और शायर कहता है या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। शायर कहता है कि या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है कि जहां पर दिन रात मौला तेरी रहमत बरसती है। मेरे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया में अपने असातिज़ाए किराम के हुक्म से मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। मेरा मकसद नहीं था कि तकरीर करूँ, लेकिन मेरे उस्ताद मोहतरम कारी फारूक साहब ने ये बोला कि आप 10 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, इसलिए मैं खड़ा हुआ हूं। वरना तो जुम्मे में हर रोज जुम्मे में हर हफ्ते में लोग मुझको सुनते रहते हैं। लिहाजा इन सब बातों को छोड़ें, मैं बस पॉइंट के 2-3 बातें और इन उलमाए किराम का मैं शुक्रियागुजार होता हूं कि आप लोग मेरे कहने पर हाजिर हुए हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मेरे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज ये 9 हिजरी को फर्ज हुआ। जब काबतुल्लाह की तामीर हो गई, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबा की तामीर से फारिग हुए तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ। लोग तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि यार फलां शख्स हज के लिए जा रहा है, फलां शख्स उम्रे के लिए जा रहा है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि कोई ऐसा इंसान दुनिया में भी मौजूद है जो लाखों दौलत जमा करने के बावजूद उसके पास ज़खायर बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो इंसान हज के लिए नहीं जा पाता है, वो इंसान उम्रे के लिए नहीं जा पाता है। मेरे नौजवानों, जरा गौर से सुनना कि वो इंसान क्यों नहीं जा पाता है। इसके पीछे बहुत ही सुनहरी पसे मंजर छुपा हुआ है। इसके पीछे जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबतुल्लाह की तामीर से फारिग हुए, पाक परवरदिगार आलम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि इब्राहिम ऐसा करो कि पूरी दुनिया में यह ऐलान कर दो कि आज के बाद तुम्हारे लिए हज फर्ज कर दिया गया है। आज के बाद तमाम उम्मतियों के लिए हज फर्ज कर दिया गया है। ए इब्राहिम, तुम ऐसा करो, जाओ काबतुल्लाह के सरो दीवार पर चढ़ करके ये आवाज दे दे तारा। ए इब्राहिम, जाओ आवाज दे दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ए मौला, ए पाक परवरदिगार आलम, कि मेरी आवाज इतनी है कि मैं पूरी आपकी उम्मत सारी दुनिया में आबाद है। ए पाक परवरदिगार आलम, मेरी आवाज सारी दुनिया में कैसे पहुंचेगी? आपकी मखलूकात हर खित्ते में मौजूद है, चाहे वो मशरिक हो, चाहे वो मगरिब हो, चाहे वो शुमाल हो, चाहे वो जुनूब हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो, कहीं भी नहीं छुपा हुआ है। आपकी मखलूकात हर जगह फैले हुआ है। ऐ मौला, मेरी आवाज उन तक कैसे पहुंचेगी? पाक परवरदिगार आलम से हुक्म हुआ, ए इब्राहिम, तुम जाओ जबल अबू कबीस पर जा करके आवाज देना। तुम्हारा काम है आवाज देना, मेरा काम है आवाज को। मेरे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब आवाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, इब्राहिम सुनो, वो शख्स जो माँ के अरहाम में भी हो, वो शख्स जो बाप के इस्लाम में भी हो, अगर उन तक भी मैं आवाजें पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जो शख्स हमारी आवाज को सुन लेगा और जो शख्स हमारी आवाजों पर लब्बैक कहेगा, कसम खुदा की, वो जितनी बार लब्बैक कहेगा उसके पास जो जितनी बार लब्बैक कहेगा उस पर उतनी बार हज फर्ज हो जाएगी, वो उतनी बार हज करेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ नौजवानों, कोई मालदार शख्स हज नहीं कर पाया है। कोई इतने जमाने में हो गए हैं, 1400 साल सदियां गुजर गई है, लोग खजाने जमा कर लिए हैं, लोगों ने माल ज़खायर को जमा करके रखे हुए हैं, लेकिन उन पर हज नहीं, वो हज नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो उम्रा भी तक नहीं कर पाए हैं। वजह यही है कि वो शख्स ने अभी तक लब्बैक नहीं कहा
है। कसम खुदा की मुसलमानों, जिस शख्स ने भी लब्बैक कहा है वो शख्स चाहे गरीबी क्यों ना हो वो भी उम्रा के लिए चलता हुआ नजर आएगा, वो भी उम्रा के लिए जाएगा, वो भी हज के लिए जाएगा। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज को 9 हिजरी में ही फर्ज कर दिया था। जब हज 9 हिजरी में फर्ज हुआ है तो आज तक मुसलमानों ने जिसने भी लब्बैक कहा है वो इंसान हज के लिए जा रहा है, वो इंसान उम्रे के लिए जा रहा है। मेरे दोस्तों, मुझको हदीस पाक याद आ गई कि जब जो इंसान जो हुज्जाजे कराम जब हज के लिए जाता है, जब काबतुल्लाह पर नजर पड़ती है, जो इंसान जो हाजी जैसे ही काबतुल्लाह पर नजर पड़ती है जो सबसे पहले दुआ करता है वो दुआ कबूल होती है और काबतुल्लाह पर 120 रहमतें नाजिल होती है। वो 120 रहमतें कैसे? वो 120 रहमतें ऐसे नाजिल होती है कि 60 रहमतें उस शख्स के लिए कि जो काबतुल्लाह की ज़ियारत करता हो, जो काबतुल्लाह की ज़ियारत करता हो उसके लिए 60 रहमतें अल्लाह तबारक व तआला नाजिल करता है, और जो काबतुल्लाह को दूर से देखता हो उसके लिए 40 रहमतें नाजिल करता है, और जो काबतुल्लाह को सिर्फ अपने दिल में तहैया करके रखता है कि काश मैं काबतुल्लाह को देखूंगा, काश मैंने काबतुल्लाह को छुआ है, उनके लिए 20 रहमतें नाजिल होती है। मेरे नौजवानों याद रखो ये भी 120 रहमतें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी हुज्जाजे कराम यहाँ से तशरीफ़ लेकर के जाते हैं उनके लिए 120 रहमतें, उसके लिए 120 रहमतें बहुत ज़रूरी है। एक और हदीस पाक है कि जो हुज्जाजे कराम यहाँ से तशरीफ़ ले जाते हैं, जो भी हाजी होते हैं वो अपने ख़ानदान के 400 लोगों की शफाअत करवाता है। सुभान अल्लाह। वो कितने लोगों की शफाअत करवाता है? 400 लोगों की। याद रखो मुसलमानों कि एक हाजी जब अपने खानदान के 400 लोगों की जब शफाअत कर सकता है तो वो हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कितने लोगों की शफाअत करवाएंगे। हाँ हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज कितने लोगों की शफाअत करवाएंगे, हमारे गौसे पाक कितने लोगों की शफाअत करेंगे। जब एक हाजी 400 लोगों की शफाअत करेगा, लेकिन कि आप अपने आप को अल्लाह की बारगाह में झुका हुआ पाओ, आप अपने आप को बड़े लोगों की ताज़ीम करते हुए नजर आओ, आप अपने आप को छोटे लोगों पर शफकत करते हुए नजर आओ। ऐसे नहीं शफाअत मिल जाती है, ऐसे नहीं आप उनके दायरे में आ जाओगे। जब तक आप अपने अखलाकियात को नहीं सुधार लोगे तब तक आपकी शफाअत क्या, आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मती तो जरूर है, उम्मती होने के सदक़े में हो सकता है आपकी शफाअत हो जाएगी, लेकिन आप अगर हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार होंगे तो कल बरोज़े महशर में आपको उठा दिया जाएगा, कल बरोज़े महशर में आपको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तो सोचो वो क़यामत का मंज़र, सोचो वो अज़ाब जब इंसान कब्र में चला जाता है, जब इंसान कब्र में जाता है और कब्र में जाने के बाद उन पर तरह तरह की अज़ाब मुसल्लत कर दी जाती है। वो इंसान बख्शिश के लिए दुआएं मांगता है। मेरे अज़ीज़ाने, तो सोचो वो क़यामत का मंजर कैसा होगा, वो क़यामत का मंजर कैसा होगा, वो पुरसिरात कैसा होगा जब आपको पार किया जाएगा। तो मेरे नौजवानों याद रखो, इन नाच गानों से परहेज करो, इन नाच गानों से दूर रहो, अपने बड़े लोगों के ताज़ीम करते हुए नजर आओ, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो, यही हमारा उसूल है। और यही जब तक ये उसूल कायम रहेगा तो आपको बरोज़े महशर में भी आपको शफाअत मिलती हुई नजर आएगी। मेरे नौजवानों, जब मदीने की बात याद आई, ज़ियारत हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस है, मदीने के बात याद आई तो मदीना वो जगह है जहां लोग जाते हैं तो दोबारा आने का मन नहीं करता है। मदीना वो जगह है जहां लोग जाते हैं तो दुआ करते हैं, मौला मेरी रूह यहीं कब्ज कर ली जाए। मदीना वो जगह है जहां लोग जाते हैं तो दिन रात दुआएं करते हुए नजर आते हैं। मेरे नौजवानों, जब मदीने की बात याद आई तो मुझे याद आया इमाम मालिक के बारे में बात। इमाम मालिक अपने दौर के एक बहुत बड़े मुज्तहिद गुजरे।
मुफक्किर, मुदब्बिर, मुहक्किक सब कुछ गुजरे हैं। इमाम मालिक एक मर्तबा ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए गए। जब वहां पहुंचे तो वो दरो दीवार को चूमने लगे। इमाम मालिक दरो दीवार को चूमने लगे तो एक शख्स ने सवाल किया कि ए इमाम मालिक, आप दरो दीवार को क्यों चूम रहे हैं, आखिर वजह क्या है? तो इमाम मालिक ने जवाब दिया कि शख्स सुनो कि मदीना वो जगह है जहां से हमारे हुजूर गुजरे हैं। सुभान अल्लाह। मदीना वो जगह है जहां से हमारे हुजूर गुजरे हैं। तो ये जगह तमाम, वो चाहे गली हो, चाहे कूचे हो, चाहे बाजार हो, हर जगह ये तमाम जगह मुकद्दस है, इसलिए मैं चूम रहा हूं। वो शख्स जवाब देता है, वो शख्स भी बहुत ही चालाक था, बहुत ही पढ़ा लिखा शख्स था, इसलिए कोई इमाम से जवाब या तो क्या कहते हैं वो मुहासबा कर नहीं सकता है। इमाम मालिक से कोई जवाब तलब नहीं कर सकता है, लेकिन वो भी शख्स हिम्मत कर बैठा है, वो भी शख्स हिम्मत से जवाब देता है कि इमाम मालिक हमारे हुजूर तो ऐसे नहीं थे। ए इमाम मालिक हमारे हुजूर तो जब रास्ते में चलते थे तो अपनी निगाहें नीचे झुका करके रखते थे। ए इमाम मालिक जब हमारे हुजूर चलते थे तो वो इधर उधर दाएं बाएं अपनी नजरों को नहीं घुमाते थे। तो ए इमाम मालिक आपने कैसे कह दिया कि हमारे हुजूर ने इन गलियों को देखा होगा? ए इमाम मालिक आपने ये कैसे कह दिया हमारे हुजूर बाजारों में गए होंगे? ए इमाम मालिक आपने ये कैसे कह दिया हमारे हुजूर इन दरो दीवार को चूमे होंगे? ए इमाम मालिक आपने कैसे कह दिया? तो इमाम मालिक जवाब देते हैं, ए शख्स सुनो, चलो ठीक है, मैंने भी आपकी बातें तस्लीम कर ली है कि इमाम के आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने दरो दीवार को नहीं चूमा होगा, आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने दरो दीवार को नहीं चूमा होगा। लेकिन बात यह है कि आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम को उन दरो दीवार ने जरूर देखा होगा। जब आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने जब अपनी निगाहें नीचे झुका करके चलते थे, आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम अपने निगाहें को इधर उधर नहीं करते थे, तो मैं मानता हूं कि उन दीवारों ने आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम को जरूर देखा होगा। इसीलिए मैं ये फख्र के साथ कह सकता हूं कि मैं इस दीवार को इसलिए चूमता हूं कि इन दीवारों ने हमारे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम को देखा है, इन दीवारों ने हमारे हुजूर को देखा है। इसीलिए शायर कहता है, या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर दिन रात मौला तेरी रहमत बरसती है। वाह फुरदावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।